आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर तमाम राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। जी हां, केंद्र सरकार कल अपना बजट पेश करने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विपक्ष पर हावी होते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं तो विपक्ष यहां पर आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास की बातें नजर आने लगती हैं। विकास की बातें 10 साल से उस वक्त नहीं की गई जब महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इस कदर फैली हुई है कि यहां पर देश की राजनीति से लेकर देश की संसद तक युवा जो है अपनी आवाज उठाने के लिए घुस जाते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच जब राजनीति की बात की जाती है तो यहां पर विपक्षी दलों की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जो सरकार सत्ता में बैठी होती है उससे सत्ता की चाबी छीनना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। अब आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को मद्देनज़र देखते हुए तमाम तैयारियां कर रही है, तमाम जो राजनीतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी बीच विपक्ष भी यहां पर एकजुट होकर पेश होना चाहता है और आगामी चुनाव में अपनी तमाम रणनीतियों पर काम करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में टूट पड़ चुकी है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार यहां पर गठबंधन से लगभग अलग हो चुके हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी यहां पर गठबंधन से किराना करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या मायावती को यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल करवाया जाता है, क्योंकि जिस आधार पर मायावती लगातार जो है देश की राजनीति में अपनी सियासी भूमिका को लेकर चर्चा में रहती हैं, क्या मायावती को यहां पर पहली महिला प्रधानमंत्री दलित बनने का मौका मिलेगा? क्योंकि दलितों के लिए कहीं ना कहीं वो मसीहा के तौर पर देश की राजनीति में अपनी पहचान बना चुकी हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस या कहें कि इसको लीड कर रही कांग्रेस पार्टी भी इस मौके को भुनाने। इस रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर मायावती आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से मायावती की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं तो वहीं विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई चुनाव नजदीक आते हैं विकास याद आ जाता है, लेकिन वैसे आपको 5 साल तक जोड़ तोड़ जो है उस वही करनी रहती है। तो क्या यहां पर मायावती को साधने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी किनारा कर चुके हैं? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि मायावती का बहुत महत्वपूर्ण योगदान यूपी के लिहाज से है, और राजनीति की बात करें या 3-4 बार सीएम पद की बात करें, लगातार वो हमेशा एक्टिव रही हैं। लेकिन बीते 6-7-8 साल से लगभग ऐसा लगा है कि मायावती पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। मायावती का जो रुतबा था, कद था, उसमें खासी कमी आई है। हालांकि 2019 को अगर छोड़ दिया जाए, 2014 में वो उनके पास एक भी सीट नहीं आती। 2022 की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, एक सीट आती है, और 2019 में भले ही सपा के साथ जो गठबंधन उनका बना उसमें तकरीबन 20-21% के आसपास जो वोट उनके पास आए, वही वोट 20-21% जो है सपा के पास है, और दोनों ने मिलकर एक तरीके से कहें तो बीजेपी को झटका ज़रूर दिया था, क्योंकि 2014 में बीजेपी को 71 सीटें यूपी से मिली और जब दोनों का गठबंधन हुआ तो 62 सीटों पर बीजेपी सिमटी। तो अगर दोनों मिलते हैं तो बड़ी कह सकते हैं कि परेशानी में बीजेपी आ सकती है। लेकिन मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए गठबंधन में नहीं जाएंगे और ना ही एनडीए के साथ वो आएंगी। अब ऐसे में अगर एनडीए के साथ भी नहीं आती है, एनडीए गठबंधन में भी नहीं जाती हैं, तो उनको भी कोई बहुत विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर वोटों का एवरेज आप देखें, परसेंटेज आप देखें, तो लगभग 17-18% वोट उनके पास आता है, नो डाउट। लेकिन इतना परसेंट जो वोट है वो उनको सीटों में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके हिस्से महज एक सीट आती है, जो ये बताता है कि जो रुतबा कद उनका कह सकते हैं कि यूपी की राजनीति में हुआ करता था, वो अब वैसा नहीं रहा। अगर वो गठबंधन में आती हैं और खासकर इंडी गठबंधन में आती हैं, तो न सिर्फ उनको सीटें मिलेंगी बल्कि उनको जो है रुतबा, जो आपने कहा भी कि पीएम बनने की जो चाह उनकी हो सकता है वो भी पूरी होती हुई नजर आ जाए। अखिलेश यादव जिस तरीके से नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए अमन जी नजर आए, यहाँ से उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के लिए एक मौका हो सकता था कि भाई प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन अब वो मौका नहीं मिलने वाला है। तो क्या ये जो है एक ऑफर जो है मायावती को विपक्ष की तरफ से या कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है, और ऐसे में पहली दलित महिला प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मायावती को मिल सकता है? जी देखिए, बिल्कुल इंडी
गठबंधन में ही मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी में या एनडीए में तो वैकेंसी खाली है नहीं पीएम पद की, क्योंकि अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं, उसके बाद उनके कई और ऐसे नेता हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। तो वहाँ पर तो कह सकते हैं कि पीएम पद की जो वैकेंसी है वो फुल है, वहाँ पर कोई चांस नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एनडीए जो इंडी गठबंधन है यहाँ पर अगर वो आती हैं तो एक चांस उनके लिए हो सकता है। अगर इंडी गठबंधन इतनी सीटें हासिल करता है कि लगभग जो कह सकते हैं कि जो बहुमत के लिए जो सीटें होती है, अगर उतनी सीटें प्राप्त करता है तो वहाँ पर एक मायावती के लिए मौका हो सकता है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने मौका गंवा दिया। अब देखना होगा कि मायावती इस तरह के मौके को भुनाती हैं और क्या एक बार फिर, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी कहा है कि उनको एक बार फिर बोला है कि आप आइए, तो हो सकता है कि वो भी आने वाले दिनों में इंडी गठबंधन में शामिल